हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस पे बेस्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एकेटीयू 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। 10 मार्क्स के अंडर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था हमारा? इलस्ट्रेट बॉक्स मॉडल इन सीएसएस विद ब्लॉक डायग्राम। बॉक्स मॉडल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीएसएस के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें सीखते हैं जो सीएसएस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स में बॉक्स मॉडल क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स हो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो आपके वेब डेवलपमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है, तो डेफिनेशन में इसकी पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? CSS converts the data of HTML element in the form of rectangular boxes by using a layout model called box model। CSS क्या करता है? CSS जो है वो HTML एलिमेंट्स के डेटा को कन्वर्ट करता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के फॉर्म में। ठीक है, एक लेआउट मॉडल का यूज करके, और उसी लेआउट मॉडल को क्या कहते हैं हम लोग? बॉक्स मॉडल। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका मेन प्रोग्रामिंग से इतना कुछ रिलेशन नहीं है, बट जब भी आप सीएसएस बेस्ड बॉक्स मॉडल की डिजाइनिंग करोगे, किसी भी वेबसाइट की डिजाइनिंग करोगे जहां पे बॉक्स मॉडल का यूटिलाइजेशन होगा, तो वहां पे ये सारी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तो आप इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? बॉक्स मॉडल डिटरमाइंस हाउ HTML एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड एज बॉक्स। किस तरीके से बॉक्स के फॉर्म पे HTML एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, इसको बॉक्स मॉडल ही डिटरमाइन करता है हमारा। ठीक है, एक और पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स मॉडल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स बॉर्डर अराउंड एलिमेंट्स के अराउंड बॉर्डर प्रोवाइड करता है और एलिमेंट्स के बीच की स्पेसेस प्रोवाइड करता है। देखो कैसे करता है, जब भी आप किसी भी HTML पेज पे या किसी भी HTML वेबसाइट को देखोगे, ठीक है, तो वहां पे आप लोग एक चीज देखोगे, या फिर आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स या कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी सुन रखे होंगे, जिसमें कि आता है हमारा कंटेंट जो कि लिखा हुआ होता है, इमेजेस होती हैं, हमारी वीडियोस या इलस्ट्रेशंस जो भी हैं, वो सारी चीजें कंटेंट के अंदर होती हैं। उस कंटेंट और किसी दूसरे कंटेंट के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं, स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, उस कंटेंट से उसके बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होती है उसको भी हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, बॉर्डर से जो आउटर पेज की या फिर उस बॉर्डर के आउटर बॉर्डर की जो बीच की स्पेस होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। अब इन सारी चीजों को अगर हम बॉक्स मॉडल के ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से बनता है इसका ब्लॉक डायग्राम। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं सेट कर देता हूं। सो दिस इज द बॉक्स मॉडल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, एग्जाम में जब भी आपसे बॉक्स मॉडल पूछा जाएगा तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है और इस डायग्राम के अंदर की चीजों को एक्सप्लेन भी करना है। अब जैसा कि मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी आगे करेंगे। सबसे पहले ये जो मिडल में होता है हमारा, ये होता है कंटेंट। ठीक है, ये मिडल बॉक्स जो आपको दिख रहा है डॉटेड फॉर्म में, ये हमारा कंटेंट बॉक्स है। ये हमारी पैडिंग होती है, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस होती है, ये हमारी होती है पैडिंग। ठीक है, ये होता है हमारा बॉर्डर जो कि आपको शेडेड दिख रहा है, ये हमारा बॉर्डर एरिया है। और बॉर्डर और आउटर रीजन या फिर बॉर्डर या फिर पेज के एंड रीजन के बीच की जो स्पेस होती है ये होती है हमारी मार्जिन। ठीक है, अब इसमें से किसका क्या काम होता है, कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग थ्योरेटिकल भी एक बार देख लेंगे। सो चलते हैं, देखते हैं आगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया क्या होता है? डिस्प्लेस कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सच एज इमेजेस एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट या इमेजेस एक एग्जांपल के तौर पे लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम अगर कंटेंट माने तो ये कंटेंट एरिया में हमारे ये सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, इमेजेस डिस्प्ले होती हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं। ऑलवेज अपीयर्स इनसाइड द पैडिंग एरिया। पैडिंग एरिया के अंदर ही हमेशा ये लोग मतलब ये चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं या फिर ये चीजें अपीयर होती हैं आपके पेज पे। पैडिंग एरिया की अगर बात करें तो एरिया अराउंड द कंटेंट। कंटेंट जिस एरिया से सराउंडेड होता है उसको हम कहते हैं पैडिंग एरिया। और एरिया बिटवीन द कंटेंट एंड बॉर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस को क्या कहते हैं हम? पैडिंग। ठीक है, बॉर्डर एरिया की अगर बात करें तो एरिया अराउंड द पैडिंग एरिया, मतलब कि पैडिंग के बाहर का जो एरिया है वो होता है हमारा बॉर्डर एरिया। दिस इज बाउंडेड बाय द बॉर्डर एज। बॉर्डर एज के थ्रू इसको बाउंड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मार्जिन एरिया, जो कि हमारा लास्ट बॉक्स मॉडल का हमारा लास्ट पॉइंट है। मार्जिन एरिया क्या है? हमारा एरिया अराउंड द बॉर्डर एरिया, यानी कि बॉर्डर के बाहर का जो एरिया होता है वो हमारा मार्जिन एरिया होता है। दिस इज बाउंडेड बाय द मार्जिन एज। इसको हम लोग मार्जिन एज की हेल्प से बाउंड करते हैं। अब एक चीज समझने वाली है क्या, कि ये जो सारी चीजें हम लोग बॉक्स मॉडल के अंदर देख रहे हैं, ठीक है,
ये बॉक्स मॉडल, ठीक है। सो ये सारी ही चीजें जब आप CSS पे बेस्ड किसी मॉडल को प्रिपेयर करोगे या फिर CSS पे बेस्ड किसी वेबसाइट को डेवलप करोगे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर्टी मार्जिन हम लोग सेट करते हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से बॉर्डर भी सेट करते हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से पैडिंग भी सेट करते हैं, और कंटेंट हम लोग एक्चुअली डायरेक्टली HTML के थ्रू देते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है CSS के थ्रू। आई डोंट थिंक, मैंने कभी यूज नहीं किया CSS के थ्रू कंटेंट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें CSS के अंदर पता होनी चाहिए जब भी हम बॉक्स मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। और बॉक्स मॉडल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप आगे देखोगे, और हम भी आगे कोशिश करेंगे कि अगर वो चीज़ें हम कवर अप करा सकते हैं तो ऑफकोर्स कवर कराएंगे। बाकी AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्स मॉडल प्रिपेयर करके जाना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ऑलरेडी आया हुआ है, मैंने तो 22-23 के पेपर में देखा था, बहुत रीसेंट। सो हम लोगों ने वहां से क्वेश्चन पिक किया है, बट इसके पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। सो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, एंड आने वाले भी काफ़ी क्वेश्चंस उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।